बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, उनकी बहन मोहतरमा फरियाद तालपुर पर फर्द जुर्म आयद होने की इख्तियार कर गई है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जो चाहे कर ले, पीडीएम का सफर रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करे। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया और अपने चचा से इजहार हमदर्दी भी की। उनकी जानिब से की जाने वाली पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुतालिक जिस किस्म के हमदर्दाना अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो जिस अंदाज में इनका दिफा करती दिखाई दी, ऐसा महसूस होता था कि इन्हें लंदन से कोई इस किस्म के अहकामात मौसूल हुए हैं। वगरना इससे कबल मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के इख्तिलाफात किसी से ढके छुपे नहीं। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGISI से अपनी तवील मुलाकातों का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि ये मुलाकातें मामूल के मुताबिक थी, लेकिन इनकी तशहीर गैर जरूरी थी। इन्होंने DGISI से शिकवा भी किया कि इन मुलाकातों को आश्कार किए जाना अच्छा अमल नहीं। मरियम नवाज साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी बरमला इज़हार कर गई कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके अपनी जात के मुतालिक रिलीफ लेना था। उनका कहना था कि जब मुलाकात होगी तो बाद मुल्क की सियासत एक जाहिर है कि बातें भी होंगी। मरियम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ हलकों के मुतालिक लव लहजा खासा नरम दिखाई दे रहा था, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लव लहजा इन्हीं इदारों के खिलाफ खासा तल्ख भी था और नापसंदीदा भी। जिन इदारों के सरबराह से वो अपने वालिद और अपने लिए रिलीफ लेने गई थी और 4-4 घंटों की तवील मुलाकातों में मुबैना करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुल्की इदारों में की जाने वाली लूटमार पर निदामत और शर्मिंदगी के बायस माफी तलब करती रही। रात की तारीकी और पिछले दरवाजों से GHQ में जाकर जिन अफराद से नैब के हाथों रुस्वा होने से बचने के लिए इल्तिजा करती रही, लेकिन अपने ठंडे कमरों में बैठकर इन्हीं इदारों के खिलाफ हर्जा सराई क्या मुनाफकत नहीं तो फिर और क्या है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर भारतीय मीडिया की कवरेज और हिंदुस्तान के मोदी नवाज दानिशरों ने जिस अंदाज में अपने तबसरों और तज्जियों के जरिए हमारी मुस्तफाक फौज को एक ऐसी जालिम फौज साबित करने की कोशिश की जो न सिर्फ मतलब भी है बल्कि अपने ही आवाम की कातिल भी। भारत की मोदी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली तकरीर और गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को मीडिया के जरिए जिस अंदाज में पेश किया, ये वही अंदाज था जब भारतीय हुकूमत का अपने जासूस गुलभूषण यादव की पाकिस्तान फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी पर किया गया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मियां नवाज शरीफ के जाती मरासिम किसी से पोशीदा नहीं। इसके अलावा शरीफ खानदान के कारोबारी
معاملات، اور اب تو لندن میں ان کی چھوٹی موٹی بیماریوں کے معالج بھی انڈین ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں۔ شریف خاندان اس قسم کے ہتھکنڈوں کے ذریعے ہندوستان کی ہمدردی کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے۔ آصف علی زرداری، فریاد تالپور اور ان کے دیگر ساتھیوں پر فرد جرم عائد ہو جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت اور اراکین اسمبلی میں خاصی سراسیمگی پائی جاتی ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنی پارٹی کے تمام پارلیمنٹرین، سینیٹرز، عہدیداروں اور جالوں کو الرٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قربانی کا وقت آ پہنچا، جالیں تیار رہیں، بہت سی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز بعض ٹی وی چینل مالکان سے ملاقات کے دوران ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ کسی کو بھی NRO نہیں دیں گے، بلکہ ملک کی لوٹی ہوئی عوام کی دولت کا وہ ایک ایک روپیہ وصول کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بدعنوانی سمیت متعدد ملکی اور بین الاقوامی مفادات کے معاملات میں فوج اور سول حکومت ایک پیج پر ہے۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی پر کسی سے سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر اسکینڈل میں ملوث کرداروں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کرونا کے دوران بعض وزیر اعظم کے خصوصی معاونین کی جانب سے ادویات کی ہیر پھیر اور ہندوستان سے جان بچانے والی ادویات کی آڑ میں منافع بخش ادویات منگوانے والوں کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شوگر اسکینڈل اور ادویات کی مبینہ بدعنوانی میں ملوث کرداروں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ اب سوالیہ نشان ہے۔ لوگ بدعنوانوں کے خلاف سخت کارروائی کے منتظر ہیں اور عمران خان سے خاصی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔